आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विश्व के भूगोल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो या जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी या नील नदी? विषुवत रेखा विश्व के जो है विषुवत रेखा ये विश्व के ग्लोब पर जो है ये मध्य से होकर गुजरती है, जिसे 0 अंशांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक बार यहाँ से काट रही है, एक बार इधर से काट रही है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो तथा जायरे नदी हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कांगो तथा जायरे नदी। और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी है। और माही नदी जो है ये भारत के कर्क रेखा, माही नदी कहाँ पर स्थित है? ये भारत में स्थित है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसे नील नदी का मिस्र का वरदान भी कहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यह पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा ये कांगो तथा जायरे नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? कांगो तथा जायरे नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरल के नियम का संबंध किससे संबंधित है? हेरल के नियम का संबंध किससे है? मौसम से, जल प्रदूषण, पवन की दिशा से या जलवायु से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 का सी, ये पवन की दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स या पटना या कैंपास? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में पाई जाती है। ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर। यहीं पर जो है पंपास के घास सबसे अधिक पाए जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। इन घास के मैदानों में सबसे अधिक भेड़ पालन किया जाता है। भेड़ों की संख्या सबसे अधिक यहीं पर पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में या चीन में? मर्रे डार्लिंग नदी यह प्रवाहित होती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली, टाइफून या हरिकेन के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा विली विली के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? मर्रे डार्लिंग नदी, हंगाहो नदी, लिम्पोपो नदी या माही नदी? इसका उत्तर हो जाएगा 6 का सी, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उत्तर हो जाएगा 6 का सी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। दोस्तों, अगर अपने मोबाइल पर टच करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देगा, जो हमारे वॉइस रिकॉर्डर को आप तेज़ी के साथ तेज़ी कर सकते हैं, अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, न्यूजीलैंड या थाईलैंड में। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जापान में पाई जाती है। 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू चलती है। लू ये क्या है? ये गर्म हवा है। ये कहाँ पर चलती है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत में चलने वाली एक गर्म पवनें हैं जो राजस्थान की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? दक्षिणी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, भारत के या चीन के। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? ये है उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है? नील नदी, अमेजन नदी, हंगाहो नदी या मिसिसिपी नदी। इसका उत्तर हो जाएगा हंगाहो नदी। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? हंगाहो नदी। यह हंगाहो नदी कहाँ पर बहती है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 35, 40, 45 या 55। इसका उत्तर हो जाएगा 11 का सी। विश्व में कुल स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45। स्थलरुद्ध वह देश होते हैं जो महादेशों के बीच में स्थापित होते हैं, जो इनसे जो है समुद्री किनारा नहीं छूता है। उसे क्या कहा जाता है? स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45 है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अववेष्टित देश कौन है? ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक। इसका उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? एक कजाकिस्तान है। स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? वेतना नदी, साबरमती नदी, माही नदी या लूनी नदी। इसका उत्तर हो जाएगा 13 का सी। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये माही नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अर्जेंटीना को शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कैंपास, पंपास, सवाना या वेल्ड। इसका उत्तर हो जाएगा 14 का बी। पंपास घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस पंपास के मैदान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी ये कहाँ पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? किस देश में पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका या अंटार्कटिका। पेंगुइन पक्षी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 15 का डी। अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। सबसे अधिक अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं, जो ये ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे इलाकों में या बर्फीली स्थानों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, शेडोलॉजी, सीमोलॉजी या आर्कोलॉजी। इसका उत्तर हो जाएगा 16 का ए। पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोबर्रा पक्षी किस देश में पाया जाता है? कोकोबर्रा पक्षी किस देश में पाया जाता है? या कोकोबर्रा पक्षी जो है ये मानव के समान हंसने वाली पक्षी है, जो मानव का नकल ये करती है। मानव की तरह ये बोल सकती है या नकल कर सकती है। यह कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में या ग्रीनलैंड।
इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कोकोबारा पक्षी किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा, डेन्यूब, सीन या इरावती? यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा 18 का बी, डेन्यूब नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील नदी, हंगाहो या वोल्गा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय वन या मरुस्थलीय वन? विषुवत रेखा के पास सबसे अधिक वर्षा होती है। जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? वन पाए जाते हैं। ये कर्क वो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होने के कारण जो है इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है वन पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये 23.5 उत्तर तथा 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है या उष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ मिलता है? विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ मिलता है? कांगो बेसिन, मृत घाटी बेसिन, अमेजन बेसिन या साइबेरिया क्षेत्र में? इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन में सबसे अधिक घना वन पाया जाता है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी कारण जो है यहाँ वन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई, यहाँ पर उड़ाकर होगा, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोयस का मैदान, हिमानी का मैदान या पठारी मैदान या लावा निर्मित मैदान? इसका उत्तर हो जाएगा लोयस का मैदान कहते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? लोयस का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? स्टेपीज, सवाना, पंपास या प्रेयरी? इसका उत्तर हो जाएगा प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रेयरी घास का मैदान जो है बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से ढके रहते हैं। जब यहाँ पर चिनोक पौने चलती हैं तो ये बर्फ जो है पिघल करके ये बह जाती हैं, जिससे यहाँ पर घास के मैदान में अधिक मात्रा में जानवर आके यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वेल्ड, स्टेपीज, डाउन्स या सवाना? इसका उत्तर हो जाएगा स्टेपीज। यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्टेपीज कहते हैं। ये स्टेपीज घास के मैदान सबसे अधिक यूरोप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, मोटर कार के लिए, पेट्रोलियम के लिए या कोयला के लिए? इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, आयरलैंड या स्कॉटलैंड? इसका उत्तर हो जाएगा इटली को यूरोप का देश कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन है?
गंगा, नील, राइन या अमेजन? इसका उत्तर हो जाएगा राइन नदी। राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड, सवाना, पंपास या डाउन्स? इसका उत्तर हो जाएगा सवाना कहा जाता है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? पैटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका में? इसका उत्तर हो जाएगा 29 का सी, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पैटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका को शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? 30। सवाना कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है, पंपास या सिलवास? ये वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इरावती नदी को, महाबेली नदी को, वोल्गा या डेन्यूब नदी को? म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा इरावदी नदी को कहा जाता है। 31 का ए, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? रूर घाटी किस देश में स्थित है? फ्रांस, भारत, फ्रांस, रूर या जर्मनी? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। रूर घाटी जहाँ पर सबसे अधिक कोयला या विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रूर घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट, मत्स्य पालन केंद्र ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मत्स्य पालन केंद्र ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग, गंगा, यांगटीसी या पीली नदी? इसका उत्तर हो जाएगा 34 का सी, यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के 30 अंश उत्तर एवं 30 अंश दक्षिणी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध या शीतोष्णकटिबंध? इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के ये है ग्लोब, ये बीच से गुजरती है विषुवत रेखा के 30 अंश उत्तर तथा 30 अंश दक्षिणी अंशांश को किस नाम से जाना जाता है? इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। विषुवत रेखा के 30 अंश उत्तर तथा 30 अंश दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? श्रीलंका के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को कौन अलग अलग करता है? एलिफेंटा, पब्बन द्वीप या पाक जलडमरू या रामेश्वरम? इसका उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा पास मीन्स दर्रा होता है। ये एलिफेंटा दर्रा जो है श्रीलंका तथा उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 45
30 अंश से 45 उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 37 का बी, उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। 30 से 45 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, डाउन्स, कैंपास या लनोज। ये पंपास के घास कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ये डाउन्स घास कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लैनोज ये दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला क्षेत्र में लनोज के घास का मैदान पाया जाता है। एक कैंपास ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमू किस देश की पक्षी है? एमू किस देश की पक्षी है? दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। एमू किस देश की पक्षी है? ये न्यूजीलैंड की पक्षी है, जो ये ना उड़ने वाली पक्षी है। ये उड़ नहीं सकती है, दौड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोयला किस कोयला को कहा जाता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रेसाइड। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? ये एंथ्रेसाइड होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? एंथ्रेसाइड, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा जो है लिग्नाइट, चौथा जो है पीट। सबसे उत्तम कोयला कौन सा कोयला है? एंथ्रेसाइड कोयला है, जो जलने के बाद 90 से 95% तक जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 से 60 उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। इसका उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। 45 अंश से 60 उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहा जाता है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय विश्व के ग्लोब पर 0 से 23.5 ये मकर रेखा जो है इसे उष्ण कटिबंधीय घास कहते हैं। और 45 से 60 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उष्ण, उपोष्ण, समशीतोष्ण, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी घाटी के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अमेजन नदी घाटी के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास, पंपास, सवाना या डाउन्स। इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का निर्माण किससे होता है? कोयला का निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टान से, रूपांतरित चट्टान से, अवसादी चट्टान से या ग्रेनाइट चट्टान से। इसका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान से। कोयला का निर्माण किससे होता है? अवसादी चट्टानों में इसका निर्माण होता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।